हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आपका बहुत ज़्यादा स्वागत है। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और ज़ोडिएक जनरल रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे टॉरसेस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी टॉरस है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। एंड मेरे बारे में या इस रीडिंग के बारे में जितना भी इंफॉर्मेशन रहेगा वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। आप बिल्कुल वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस स्टार्ट। शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल गाइडेंस मैसेजेस के साथ। उसके बाद हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन एंड उसके बाद आपका करियर एंड आपके फाइनेंसेस। ओके, सो लेट अस सी टॉरसेस दैट यूनिवर्सल मैसेजेस क्या है आपके लिए जनवरी मिडिल टू जनवरी एंड। ओके, सो ये रहा आपके 3 कार्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग एनर्जी में हमारे पास है मूलाधारा, then we have Bhuvaneshwari and okay, Shahasra. So what I really see here starting off, this is basically आपका base chakra. So I see this time of the month आप kind of बहुत ज़्यादा focused हो अपने roots पे, अपने जहाँ पे मे बी बेसिकली आपके फैमिली या आपके कल्चर, आपका ट्रेडिशन, आपका घर, ऑल दीज थिंग्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा फ़िलहाल। ठीक है, मे बी आप बहुत ज़्यादा टाइम अपने घर में बिता रहे हो, बहुत ज़्यादा टाइम आप मे बी अपने पुराने घर में गए हो रहने के लिए, या फिर मे बी आप कहीं और नौकरी करते हो, पढ़ाई करते हो एंड बेसिकली आप थोड़ा सा होम सिक फील कर सकते हो। आपको घर की याद आ सकती है, या मे बी आप घर जा रहे हो बहुत टाइम के बाद अपने घर, सो दिस इज़ समथिंग जो हो सकता है। आई ऑल्सो फील हियर दैट फिलहाल आप काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे अपनी फैमिली के साथ, अपनी सोल लोगों के साथ, आपके सिर्फ ये वाली फैमिली नहीं, आपके सोल फैमिली के साथ। अगर आपके आसपास कोई भी सोलमेट है, अगेन मैं कह दूँ सोलमेट सिर्फ हमारे रोमांटिक पार्टनर्स नहीं है, सोलमेट्स कोई भी इंसान हो सकता है। आपका सिस्टर, आपकी मदर, आपके फादर, कोई भी हो सकता है आपका सोलमेट। फ्रेंड्स हो सकते हैं सोलमेट्स। सो आई सी हियर दैट ऑल्सो समथिंग दैट आई एम गेटिंग इज आपके साथ काफ़ी सारे रिपीटेड नंबर्स आप देख सकते हो, या फिर आपको सेम टाइप का कुछ पैटर्न आपकी लाइफ में फॉलो हो रहा है। अगर आप थोड़ा सा देखने जाओगे तो आपको दिखेगा। ठीक है, बिकॉज ये जो पैटर्न है आई फील बहुत लोगों के लिए ये आपका कोई शैडो साइड है जो जिसे हील करना बाकी रह गया है। अगर आप ये पैटर्न देख पा रहे हो अपनी लव लाइफ में, देन उस पर फोकस करो। अगर आप ये पैटर्न देख पा रहे हो अपने हेल्थ प्रॉब्लम्स में, देन आपको उस हेल्थ सिचुएशन में फोकस करना है। आई फील हियर दैट यूनिवर्स आपको किसी टाइप का पैटर्न शो कर रहे हैं, रिपीटेड पैटर्न्स, सेम चीज़ बार बार होना, सेम नंबर या नाम बार बार देखना, सेम प्रॉब्लम बार बार फेस करना। ठीक है, ये सारी चीज़ें पैटर्न्स है, एंड जहाँ पे भी आप ये पैटर्न देखो इस दौरान, उस जगह पे आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। एटलीस्ट दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स वांट्स टू टेल यू। ठीक है, नाउ मुझे ये भी दिख रहा है दैट बेसिकली दिस इज़ अ टाइम जब आप कनेक्टेड हो अपनी बॉडी के साथ, अपने स्पिरिचुअल पावर्स के साथ। आपका इंट्यूशन हाई रहेगा, आपके ड्रीम्स पे फोकस रहेगा आपका। एंड आई ऑल्सो सी हियर दैट आप जितना अपनी बॉडी का ख्याल रखोगे उतना ही आप काइंड ऑफ कनेक्टेड फील करोगे अपने आप के साथ। आपका बॉडी, आपका इमोशंस, अपने खुद के साथ अगर आप कनेक्शन फॉर्म कर पाओगे, आप देखोगे लाइफ में बहुत कुछ आपका सॉल्व हो गया है। चाहे वो आपका हेल्थ प्रॉब्लम हो, चाहे वो आपका फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स हो, चाहे वो आपके लाइफ में आपका शैडो साइड हो, या आपके हज़ारों सवाल हो जिसका जवाब आप ढूंढ रहे हो। आई थिंक आपके काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स ऑटोमेटिकली सॉल्व होते हुए आपको दिखेगा अगर आप खुद के साथ वो बॉन्डिंग फॉर्म कर पाए, अपना ख्याल रख के, खुद से प्यार करके। सेल्फ लव इज़ द की।
ओके, एंड दिस इज़ अ टाइम कि आपको बेसिकली उस पैटर्न पे फॉलो करना है, एंड ऑल्सो अपने बेस पे आपको फोकस करना है। आपका जो भी गॉड में आप मानते हो, या आपका जो भी रिलीजन है, आप जो भी आपकी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस है, जो आपके फैमिली में आपके पूर्वजों ने बहुत टाइम से करा हुआ है, या वो लोग ये जो सदियों से चल रहा है, अगर ऐसा कोई ट्रेडिशन है आपके फैमिली में, चाहे वो कोई पूजा हो, या वो कुछ रिचुअल हो, या कुछ भी क्यों ना हो, एंड ये सिर्फ कोई रिलीजन में फिक्सेटेड नहीं है। चाहे कुछ भी हो आपका रिलीजन, चाहे आप किसी भी पावर में मानते क्यों ना हो, आई सी दैट हर एक फैमिली में कुछ ना कुछ ट्रेडिशन होता ही है। एंड आई सी दैट अगर इस टाइम पे आप उस ट्रेडिशंस को फॉलो करोगे, या अगर आप अपने बेस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहोगे, जैसे कि फैमिली, आपका रिलीजन, आपके कल्चरल प्रैक्टिसेस, आपका प्रेयर, आप अगर इस दौरान आप थोड़ा सा ग्राउंडेड रहोगे अपने रूट्स के साथ, आप उसका जो पॉजिटिव रिजल्ट है आप उसे देख पाओगे बहुत आसानी से। एंड ऑल्सो आपके बॉडी का आपको ख्याल रखना है, एंड खुद के साथ वो कनेक्शन आपको फॉर्म करना है, ठीक है। सो लेट अस मूव टू योर लव एनर्जी, ठीक है, आपके लव मैसेजेस। लेट्स सी क्या जान सकते हैं फॉर माई टॉरसेस हियर। What can we know? Okay, 2 cards निकला है. The number 1 card is your lover's energy. So definitely I see here that for some of you, 6 of swords, for some of you आप किसी soulmate के साथ डील कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ एक कनेक्शन में हो जहाँ पे आप इस पर्सन के साथ सिचुएशन को आगे बढ़ाना चाहते हो। वी हैव द 6 ऑफ कप्स। यस, आप काइंड ऑफ सोच लिए हो, ठान लिए हो दैट इस पर्सन के साथ ही आप अपना फ्यूचर इमेजिन करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ ही आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, चाहे ये आपके पास्ट पर्सन हो, या आपके करंट पर्सन, या आपके क्रश, whomsoever. I see that there is, for some of you, ये पर्सन सच में आपके सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए आपको ऐसा लगता है दैट ये पर्सन आपके सोलमेट है। एंड फॉर सम ऑफ यू मे बी यहाँ पे एक थर्ड पार्टी सिनेरियो चल रहा है, जैसे आप ऑलरेडी मैरिड हो, या ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। नाउ आई सी दैट आप कुछ ना कुछ एक्शन ले रहे हो टॉरसेस, या फिर आप सोच रहे हो एक्शन लेने का, ताकि ये कनेक्शन आगे बढ़ पाए। आप काइंड ऑफ डिटरमाइंड हो कि कुछ भी हो जाए, आप इस पर्सन को काइंड ऑफ इस कनेक्शन को आप आगे बढ़ा कर ही रहोगे। आप बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, जिस वजह से चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस पे फोकस कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ एक पर्टिकुलर आपका एक पर्टिकुलर एक्सपेक्टेशन है जिसके ऊपर जिसे आप फोर्स कर रहे हो कि ऐसे ही होना पड़ेगा, या यही होना है, काइंड ऑफ दैट काइंड ऑफ अ थिंग। लाइक आप बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो गए हो एक आउटकम पे, ठीक है, उस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है, दैट आप इतना ज़्यादा फिक्सेटेड नहीं हो रहे हो। आप थोड़ा सा आपको थोड़ा सा एनर्जी को फ्लूइड रखना है, दैट जो भी हो आप एक्सेप्ट कर लोगे, बट हाँ, आप ऑब्वियसली पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करो, ठीक है। सो इतना ज़्यादा एक्सपेक्टेशन एक जगह पे फोकस मत करो, बिकॉज इट कैन गेट डेंजरस आपके लिए। नाउ लेट अस सी, जो लोग सिंगल हो, आई सी दैट वही सेम सिचुएशन है, लाइक देयर इज सम काइंड ऑफ अ एक्सपेक्टेशन जिसे आप लेके चल रहे हो, चाहे आप सिंगल हो या व्हाट्सएवर। आई सी दैट जो भी किसी के साथ डील कर रहे हो इस वक्त, इस पर्सन की करंट एनर्जी में फर्स्ट एनर्जी है द 9 ऑफ कप्स एनर्जी। सो डेफिनेटली ये पर्सन काइंड ऑफ आपको एक पेडिस्टल पे रख रहे हैं, चाहे ओके द स्टार, चाहे फिलहाल आप इस पर्सन के साथ हो या ना हो। आई सी इस पर्सन ने आपको एक पेडिस्टल पे बिठा के रखा है। इस पर्सन ने आपके बारे में कुछ सोचा है, इस कनेक्शन के बारे में कुछ सोचा है,
फॉर सम ऑफ यू ये पर्सन वो पर्सन है जो काइंड ऑफ आपको बिना किसी वजह के अबंडन कर दिए थे या छोड़ के चले गए थे. देयर वाज अ सेपरेशन या ब्रेकअप या फिर एक हार्ट ब्रेक था, मे बी थर्ड पार्टी सिचुएशन था. बट आई सी, मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ये पर्सन एकदम से वापस आ रहे हैं, बट मुझे ये दिख रहा है दैट ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन के फ्यूचर के बारे में कुछ सोच रहे हैं. ये पर्सन आपसे आज भी अट्रैक्टेड है टॉरसेस. ये पर्सन मे बी आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, या फिर ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आपके लाइफ में क्या हो रहा है या क्या चल रहा है. फॉर सम ऑफ यू आई सी हियर दैट ये पर्सन इस कनेक्शन को आगे बढ़ाना चाहते हैं, बट इस पर्सन के लाइफ में बहुत ज़्यादा लिमिटेशंस है, बहुत सारे मजबूरियां हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ अपने रास्ते में ब्लॉकेजेस डालते हैं बहुत आसानी से. आप कह सकते हो दैट इस पर्सन में उतना हिम्मत नहीं है कि ये एकदम से उठ के खड़े हो जाए इस कनेक्शन के लिए, या एकदम से ये फाइट करने लगे. बिकॉज आई सी ये पर्सन फिलहाल बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं जब बारी आती है आपके कनेक्शन की. आई सी दैट पास्ट, इस पर्सन के पास्ट में आई थिंक इस पर्सन का जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल है, या आपके साथ इनका जो पास्ट है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल था. सो ये पर्सन काइंड ऑफ इस कनेक्शन पे उतना ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, बट ये पर्सन काइंड ऑफ मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको. लाइक आई एम गेटिंग द एनर्जी कि इस पर्सन को ऐसा लगता है दैट अगर इनको कहीं किसी के साथ रहना है कभी लाइफ में तो वो आप होंगे. एंड अगर ये आपको नहीं मिल पाए इस लाइफ टाइम में, अगर ये आपके साथ नहीं रह पाए, देन ये जिसके साथ भी रहेंगे वो इंसान भी एकदम आपके जैसी होनी चाहिए या जैसा होना चाहिए. जो थोड़ा सा सुनने में अजीब लग सकता है, बट दैट इज़ द एनर्जी जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है. दैट ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, ये पर्सन आपको एक पेडिस्टल पे बिठाते हैं, ये पर्सन आपके बारे में हर एक चीज़ बहुत पॉजिटिवली देखते हैं. बट या तो इस पर्सन में हिम्मत नहीं है, या इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे मजबूरियां हैं, या ये पर्सन काइंड ऑफ हार मान चुके हैं ऑलरेडी. सो आई सी दैट या तो ये आपके लिए वेट कर रहे हैं, या फिर ये सोच लिए हैं दैट इनकी लाइफ में जो भी आएंगे वो आपके जैसे ही होना चाहिए वरना नहीं. सो विच इज़ एक्चुअली अ बिट सैड, यू नो. सो बट अगेन ये सिर्फ करंट एनर्जीज है, एंड एनर्जीज चेंज होता रहता है. सो अगर मैं ज़ोडिएक की बात करूँ, मेरे पास है यहाँ पे लिब्रा, कैंसर, एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस, स्कॉर्पियो. ओके, सो लेट अस मूव ऑन एंड देखते हैं आपका करियर सिचुएशन में हम लोग क्या देख सकते हैं. आपका करियर सिचुएशन, what can we see here? Okay, we have the temperance energy starting off, Tauruses. So I definitely see that आपके करियर सिचुएशन में आप काइंड ऑफ काफ़ी जगहों पे अप्लाई कर रहे हो, या आप काइंड ऑफ काफ़ी ज़्यादा लाइक रिसर्च कर रहे हो किसी सिचुएशन पे कि क्या आपको कुछ करना चाहिए या नहीं, या क्या आपको ये जॉब लेना चाहिए या नहीं, what exactly you should be doing or not. But I definitely see here that because फाइनेंशियली मे बी आप थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हो, या मे बी आप थोड़े से स्ट्रेस में हो अपने फाइनेंसेस के बारे में. आई ऑल्सो फील बहुत सारे लोगों में एक बहुत बड़ा खर्चा आपके सामने आ रहा है, एंड ये खर्चे के बारे में आपको ऑलरेडी पता है. सो ये किसी की शादी हो सकती है, ये कोई फैमिली फंक्शन हो सकता है, कोई मेडिकल खर्चा हो सकता है, बट या कोई पेमेंट हो सकता है जो आपको करना पड़े, EMIs वगैरह. बट आई सी बहुत सारे ऐसे लोगों को ऑलरेडी पता है दैट एक बहुत लंबा खर्चा आपके सामने आ रहा है, एंड बहुत सारे लोग उस बारे में बहुत ज़्यादा चिंतित हो, Tauruses. But I see here that आपको चिंता करने की कोई बात नहीं है, बिकॉज नेक्स्ट 3 हफ्तों में या 3 महीनों में अप्रॉक्सीमेटली आपको बेसिकली उस खर्चा का एक उपाय मिल जाएगा, या आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ अरेंजमेंट आपका हो जाएगा. सो नंबर 3 आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहेगा. 3 महीना या
3 दिन हो सकता है या 3 हफ्ते हो सकते हैं, जैसे आपकी सिचुएशन को रेजोनेट करे। आई ऑल्सो सी जो लोग नौकरी कर रहे हो या बिजनेस में हो या समथिंग, आई फील आप काफ़ी ज़्यादा रिसर्चेस कर रहे हो, कैसे प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, कैसे कुछ नया ऑफर्स क्या ला सकते हैं, या मे बी आप नए नए कंपनीज में अप्लाई कर रहे हो ताकि आपका पोजीशन बेटर हो सके, आपको प्रमोशन मिल सके या आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो सके। एंड बिकॉज आई सी दैट आप चेंज चाह रहे हो, आप कुछ लोग इवन आप बाहर जाना चाहते हो, अब्रॉड जाना चाहते हो, ट्रैवल करना चाहते हो, एंड आई थिंक उसके वजह से भी आप काइंड ऑफ रिसर्चेस कर रहे हो, बाहर के यूनिवर्सिटीज़, बाहर के जॉब्स, वीज़ा वरेवर, लाइक आप काइंड ऑफ एक्सप्लोर करना चाहते हो अपने करियर के साथ, आप काइंड ऑफ देखना चाहते हो कि आपके लिए क्या क्या रखा है बाहर। बिकॉज करेंटली जो भी आपका सिचुएशन है, जहाँ पे भी आप काम कर रहे हो या पढ़ाई कर रहे हो, आई फील दैट वहाँ पे एक लिमिट के बाद आपको ऐसा महसूस हो रहा है या हो सकता है ऐसा महसूस दैट इससे ज़्यादा उस कंपनी में या उस यूनिवर्सिटी में आप इससे ज़्यादा कुछ परफॉर्म कर नहीं पाओगे, या वहाँ पे आप लाइक वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिसका आपको तलाश है या जो काइंड ऑफ आप डिज़र्व करते हो। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप काइंड ऑफ अपने उस कंफर्ट जोन से निकले एंड बेसिकली एक्सप्लोर करें कि आउट देयर क्या क्या न्यू अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, आप अपने डिग्री के साथ क्या कर सकते हो, आप अपने एक्सपीरियंस या अपने इंटेलिजेंस या आपके पैसों के साथ आप और क्या क्या कर सकते हो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर हो पाए, ताकि आपका फ्यूचर बेहतर हो पाए। मे बी आप फॉरेन जाना चाहते हैं, मे बी आप कहीं और शिफ्ट होना चाहते हैं, एंड आई सी वो सारी चीज़ें पॉसिबल है, बट उसके लिए प्लानिंग एंड फाइनेंसेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। चाहे आप जो भी शिफ्ट वगैरह करना चाहते हो, जो लोग शिफ्ट करना चाहते हो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप ख्याल रखें अपने फाइनेंसेस का, कि आपके पास प्रॉपर सेविंग है, कि आप अगर सडनली अपना जॉब चेंज किए या अगर आप अब्रॉड सेटल होने गए तो आपके पास वो पैसा रखा हुआ है कि आपको प्रॉब्लम ना आए। सो जल्दबाजी में लिया हुआ डिसीजन नहीं करना है आपको। टाइम दो, प्रॉपर सेविंग्स रखो, इन्वेस्टमेंट करो या प्रॉपर फिनेंशियल बैकिंग करो, उसके बाद ही ये सारे डिसीजंस लोगे तो आपके लिए ही अच्छा होगा। ओके, सो ओवरऑल दैट इज़ व्हाट आई सी। आप बेसिकली चेंजेस चाह रहे हो, कुछ फिनेंशियल खर्चे वगैरह आ सकते हैं सामने, ओवरऑल बैलेंस्ड ही है। एक्सप्लोर करो, रिसर्च करो, देखो कैसे क्या आगे बढ़ सकते हो लाइफ में, तो ऑब्वियसली उससे अच्छा क्या हो सकता है ना। सो दैट इज़ व्हाट आई सी। थैंक यू सो मच टॉरसेस फॉर वॉचिंग, एंड अगर ये आपको रेजोनेट किया हो देन डू लेट मी नो, लाइक शेयर सब्सक्राइब टू द चैनल। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।